3 घर थे यहाँ, लेकिन बढ़ती जनसंख्या वो हमारे पूर्वजों के समय में, लेकिन आज भी कुछ ऐसे हरिजन परिवार हैं जो उनके साथ वो गरीबी लगा। नमस्कार दोस्तों, सरस संगम न्यूज़ में आपका स्वागत है। और इस समय मैं अपने सहयोगी सुरेंद्र के साथ मौजूद हूं लोकही प्रखंड के लोकही पंचायत के 11 नंबर वार्ड में महादलित बस्ती में, जहां के हरिजन टोल एक तरह से एक नया बस्ती यहां पे बस। और आप देखेंगे हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि किस तरह की समस्या यहां पे है। आज से नहीं, लगभग 20-25 सालों से ये लोग इस चीज़ को झेल रहे हैं। और इसी बीच हमारे साथ जुड़े हैं ठाड़ी गांव के चंदेव यादव जी, जो कि एक बहुत अच्छे समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं। ये अवगत कराएंगे आपको यहाँ के समस्याओं से। खास करके हम अपने बारे में कहना चाहेंगे कि मेरा ये जन्मजात स्वभाव रहा है गरीबों का सहयोग, दलितों का सहयोग, जो उदाहरण स्वरूप में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जहां अभी आप 11 नंबर वार्ड में महादलित मोहल्ला में हैं और ये बाढ़की पोखरा के नाम से जाने जाते हैं। हमारे पूर्वजों ने इस पोखरा को खुनाया था और इस पोखरा के भिंडा पर विद्यालय का स्थापना हुआ। फिर उसके बाद में हमारे समस्त ग्रामीणों के द्वारा एक महादेव मंदिर का भी स्थापना हुआ और हमारे गांव के मध्य में ही पड़ता है तालाब। पूर्वजों ने यही सोच करके किया था कि गांव के मध्य में दें कि पूरे गांव वाले को इससे सुख सुविधा मिले। उस चीज़ को आज तक हम लोग भी सब परिवार समाज से मिलजुल के निभाते आ रहे हैं। जहां तक बात है कि इसी महार के बगल में पहले तो 2 घर से 3 घर थे यहाँ, लेकिन बढ़ती जनसंख्या वो हमारे पूर्वजों के समय में, लेकिन आज भी कुछ ऐसे हरिजन परिवार हैं जो उनके साथ वो गरीबी लगा हुआ है। आज से 35 साल पहले हमारे पिताजी के एक बहुत बड़े करीबी थे, ऐसे पूरे मोहल्ला के ही लोग करीबी थे, मित्र के रूप में थे। तो एक स्वर्गीय सूरत राम जी नाम करके थे, उनको 3 बेटा थे और बहुत गरीब थे वो, क्या बताऊँ पत्रकार महोदय। तो उनका जो है घर यही समझिए, हमको लगता है कि वही 5 धूर में होगा। उनसे बात हुई, एक हमारे स्वर्गीय भूटाई राम जी थे, उनके साथ भी यही मामला था, उनको भी 3 बेटा था। ये सब देख करके जब देखे तो हमने सोचा कि इस महार पर जो है, इस भिंडा पर सभी लोगों को देखते हुए हमने एक नया नगर बसाने का काम किया। आज ये लोग अपने परिवार के साथ बड़ा हंसी खुशी से रह रहे हैं। रह गई बात कि सरकार के द्वारा, सरकार का तो हम भूमिका होता है, सरकार के द्वारा किसी प्रकार का सहयोग नहीं। और इस जब से ये पंचायती राज लागू हुआ है तो कितने मुखिया आए और गए, तो इस पंचायती राज के दरमियान जो है सो क्या विकास आपने देखा है? देखिए, विकास तो आपके सामने में है और पंचायती राज व्यवस्था के तहत कई मुखिया जी बने। खैर, उनके बारे में मैं व्यक्तिगत तौर पर बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि इसके बारे में तो जनता खुद बताएगी। रह गई बात, हम दूसरे के बारे में नहीं बोलना चाहते हैं, न पीछा करना चाहते हैं। हमको क्या करना है, हम क्या करेंगे, वो स्वयं हम अपने आप को अपना कर्तव्य और दायित्व समझते हैं। मुझे क्या करना है। तो सुरेंद्र जी, सुना आपने कि चंदेव जी ने जो बताया कि सबसे बड़ी उपलब्धि यहाँ पर की एक गरीबों की बस्ती इन्हीं की देन है, इन्हीं की बदौलत एक हरिजन टोले की एक बस्ती सी, एक तरह से कहा जाए तो एक बस्ती ही बन गई यहाँ पे। और इसी के साथ मैं चाहूँगा, ध्यान दीजिए, मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में, ऐसे मैंने पूर्व से भी करता रहा हूँ, ठीक है, और करता रहूँगा, लेकिन मैं अपेक्षा रखता हूँ यदि मुझे मौका मिला तो यहाँ एक जो है एक मीना बाजार के रूप में जो कहा जाता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में, उस तरह से आप देख रहे हैं। आने वाले समय में सबको पक्का घर बनवाने का अपेक्षा रखूँगा और घर घर बिजली, ऐसी बिजली तो आ चुकी है, पानी का भी व्यवस्था करेंगे। और एक यहाँ नहीं, मैं जहाँ तक संभव होगा वहाँ के जनता गरीब के लिए मैं करूँगा। क्योंकि कल हम गए थे लौकी,
तो एक जो है नाम तो मैं नहीं बता पाऊँगा, कॉलेज गेट के सामने में एक आदमी मिला। हमने कहा भाई आपका घर क्यों इस तरह से है? तो सर ये जो है कोई ज़मींदार हैं और इस पर घर नहीं बनाने देता है। तो बहुत दुख हुआ। हमने कहा चलो मैं तुम्हें ज़मीन दूंगा, चलो तुमको मैं बसा देता हूँ। तो ये मेरा जन्मजात स्वभाव है, क्योंकि गरीबों के प्रति मेरा बहुत ही दिल से लगाव है। और इसी के साथ हमारे साथ एक साथी जुड़े हैं, बोलिए। आप बताना चाहेंगे हमारे चंद्र जो कि खलीफा के नाम से भी वैसे मशहूर है, भाई साहब, इनकी योगदान के बारे में आप कुछ बताएंगे? भाई साहब, हम लोग तो सही में जो हमारे भाई साहब बोले हैं अभी, वो हकीकत बात है, कोई छिपाने की बात नहीं है। तो हम लोगों को और हमारे पिताजी लमसम 40-45 बरस से जब से हम लोगों को सूझबूझ नज़र में आई, तो उस दिन से इतना कठिनाई था मेरे पास, जो हम लोग कहीं चल नहीं पाते थे। हम भी 10 आदमी के बीच में रहते हैं, जाते हैं आते हैं और हर बात समझते हैं। जो मेरे घर दरवाजे पर कोई गेस्ट जो है आता था, तो हमको इस बात से बहुत कठिनाई होता था। और अब हमारे भाई साहब जो अभी बोले हैं, चंद्रदेव भैया जी, जो हम यहाँ जो है सुंदर नगरी बसा दिए हैं, वो हकीकत बात है, ये छिपाने की बात नहीं है। और रहा सवाल जो यहाँ का गरीब लोग को ये बसाया है और 10 रोज़ और 15 रोज़ पर आता है, जाता है, सारे हाल समाचार पूछता है, और इनसे मैं बहुत खुश हूँ। तो सुरेंद्र जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो जनता है तो चंद्रदेव जी के प्रति क्या सोच रखते हैं ये लोग, कि इन्हीं की बदौलत इन लोगों का घर बार बसा है और एक बहुत ही अच्छे समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं। तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार।